मैं आपके साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू कर रहा हूं। तो आज से हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू करेंगे। तो उनमें से सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जितने भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के दो पार्ट हैं, बेसिक्स एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुननी है, शाबाश। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या चीज है, इसके लिए आपको सेक्शन 124 पढ़ना होगा। ठीक है, तो सेक्शन 124 आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, शाबाश। बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है, शाबाश। आप नोट करेंगे मेरे साथ, लिखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Contract of indemnity is a contract by which one person promises। तो इसमें नई बात क्या है सर? सभी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि एक आदमी प्रॉमिस करता है, ठीक है बेटा, लेकिन ये प्रॉमिस सुन लो, कोई खास तरह का प्रॉमिस है। प्रोमिसेस टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉस। शाबाश बेटा, लॉस caused to him by third person or promiser himself। ये बेटा डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिए, शाबाश। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, contract of indemnity is a contract by which one person promises to save other party from loss caused to him by third person or promiser himself। आप सब बच्चों को एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टास्क देता हूं, आप सब बच्चों को एक इंटरेस्टिंग सा टास्क देता हूं बेटा। क्या आपका कोई दुश्मन है? सर ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, क्या कोई आपका दुश्मन है? अगर आपका कोई दुश्मन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी आपने एक काम करना है, आप उसको ध्यान में रखो। आप ऐसे आदमी को कंटेम्पलेट करो जिसका आप नुकसान करना चाहते हैं। नहीं कर सकते तो मिस्टर एक्स मान लो एक पर्सन है, इसका नुकसान करना है हमें। तो बताओ इसका नुकसान हम कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको 2-4 मिनट सोचने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, आप अगर घर पर बैठे हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आप सोचो कि एक पर्सन का नुकसान कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, एक पर्सन का नुकसान कैसे कैसे हो सकता है। ओ माई गॉड आपने देखी होगी, OMG अगर आपने देखी है तो बड़ा मजा आएगा आपको ये काम करने का। तो चैप्टर का एक होमवर्क दे रहा हूं, आपने एक मूवी देखनी है, ओ माई गॉड, दोबारा से देखनी है, देखी है फिर भी दोबारा से देखनी है। कहां से देखनी है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। शाबाश। ओ माई गॉड मूवी देखनी है, वो घर जाके देखोगे। और अभी क्या करना है, अभी आपने सोचना है कि एक्स का अगर मुझे लॉस करना है तो वो कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 मिनट आपके पास है सोचने के लिए। सोचिए बेटा, शाबाश।
तो आपने ये बात ध्यान से देखनी है कि एक आदमी का लॉस कैसे हो सकता है। आपने सोचा, देखो मेरे अकॉर्डिंग ना एक आदमी का लॉस कितने तरीके से हो सकता है, सुनो बेटा ध्यान से, शाबाश। आपने पता नहीं कितने तरीके सोचे हैं। अगर आपने इस तरह से सोचा है तो बड़ी जबरदस्त सोच है आपकी, शाबाश बेटा। तो पहला तरीका है बाय एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा तरीका है बाय एक्ट ऑफ हिमसेल्फ, एक्स अपनी लापरवाही से अपना नुकसान कर ले। तीसरा तरीका है बाय एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। और चौथा तरीका है बाय एक्ट ऑफ प्रोमिजर। डेफिनेशन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये चार तरीके हैं बेटा, ये चार मैक्सिमम तरीके हैं जिससे एक पर्सन का लॉस हो सकता है, जिससे एक पर्सन का लॉस हो सकता है। ये चार मैक्सिमम, ये चार तरीके ऐसे हैं हमारे सामने, शाबाश बेटा, जिससे एक आदमी का लॉस हो जाएगा। अब इस डेफिनेशन को एक बारी दोबारा से आप पढ़ेंगे, शाबाश। इसको एक बार दोबारा से पढ़ो। क्या कहता है ये? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन प्रोमिसेस टू सेव अदर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन प्रोमिसेस टू सेव अदर पर्सन। अब एक बार इस डेफिनेशन को समझते हैं। बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। बात इसमें क्या होगा? एक आदमी प्रोमिस करेगा। इसमें क्या होगा? एक आदमी दूसरे को प्रोमिस करेगा। टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉस, लॉस से बचाएगा उसको। लॉस का कारण क्या होगा? टू हिम बाय थर्ड पर्सन, अगर कोई तीसरा आदमी उसका नुकसान कर दे तो उसको लॉस से बचाएगा। या प्रोमिजर से प्रोमिजी का नुकसान हो जाए तो वो क्या करेगा? प्रोमिजर उसको लॉस से बचाएगा। ठीक है, तो दो पार्टी हैं, एक इसमें प्रोमिजर है यानी जो लॉस से बचाने का वायदा करता है, और दूसरा प्रोमिजी है। ठीक है, प्रोमिजर को बोलेंगे इंडेमनिफायर, और इसको बोलेंगे इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, दो नाम है इसके। या तो बोलेंगे इंडेमनिफायर, इसको बोलेंगे बेटा प्रोमिजर को क्या बोलेंगे? इंडेमनिफायर, और प्रोमिजी को क्या बोलेंगे? इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। तो ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है। क्या है इंडेमनिटी? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन promises to save the other person from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person यानी third person। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। The person who promises to indemnify is called indemnifier and the person to whose loss is made good is called indemnified or the indemnity holder। जिसका नुकसान ठीक किया जाएगा उसको बोलेंगे indemnified और indemnity holder, और जो नुकसान को ठीक करेगा उसको बोलेंगे indemnifier। आप मेरी बात सुन लो बेटा, शाबाश। मैं एग्जांपल देता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, इसका एग्जाम्पल बेटा मैं आपको दूंगा, शाबाश। सुन लो ध्यान से मेरी बात बेटा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस।
वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. शाबाश. शाबाश बेटा. Contract of insurance is an example of contract of indemnity according to English law. According to English law. ध्यान से मेरी बात सुनना. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. दो पार्टियां होती है इसके अंदर. कितनी पार्टीज होती हैं? दो पार्टीज हैं. एक को बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर, जिसका नुकसान ठीक किया जाएगा उसको बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर. जो नुकसान ठीक करेगा उसको बोलेंगे इंडेमनीफायर. कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, रिलेशनशिप का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है. इसमें उसके नुकसान को ठीक किया जाएगा. एक बार उस पॉइंट पर दोबारा आते हैं बेटा, नुकसान वाले पॉइंट पर दोबारा आते हैं. अब डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो. इसको कवर नहीं किया. ओएमजी देखेंगे आप, ओ माई गॉड देखेंगे तो पूरी मूवी इस सेक्शन पर बेस्ड है. पूरी मूवी ही इस सेक्शन पर बेस्ड है. ये वाला कवर नहीं किया, ये वाला कवर नहीं किया, ये दोनों कवर किए हैं. आप ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए. आप ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 124. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट by which one person promises to save other party from loss caused to him by third person or promiser himself. ठीक है. तो जो पर्सन है जो लॉस को ठीक करेगा उसकी चार तरीके का हो सकता है बेटा. चार तरीके का लॉस इसमें जो है वो ठीक करेगा इसमें, लेकिन दो ही कवर है बेटा. डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो. दो कवर है, दो कवर नहीं है. शाबाश बेटा. इंडियन लॉ इंडेमनिटी, इंग्लिश लॉ इंश्योरेंस तो हमने एग्जांपल दिया. इज एन एग्जांपल ऑफ, शाबाश बेटा, इज एन एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस, इज एन एग्जांपल ऑफ इंडेमनिटी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ. तो कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन लॉ की यहाँ क्या पोजीशन है, इंडियन लॉ यहाँ क्या सोचता है. इसके बारे में मैं लेटर ऑन कल की क्लास में आपको बताऊंगा. शाबाश बेटा. बाद में इसकी हम चर्चा करेंगे. यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से एक रिलेटेड कंसेप्ट और है बेटा, यहां पर मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा, फिर डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. शाबाश. नेवर कंफ्यूज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. शाबाश बेटा. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को आपने कंफ्यूज नहीं करना. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक अलग चीज है, वो भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके बीच में और इंडेमनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको कल के सेशन में बताने वाला हूं, कल की क्लास में बताने वाला हूं. शाबाश बेटा. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लास्ट में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं इंडियन लॉ की क्या पोजीशन है, इंडियन लॉ की क्या पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे, इंग्लिश लॉ की क्या पोजीशन है. ये इंश्योरेंस को मानता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मानता है. ठीक है. इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से क्लेम करता है बेटा. इंडेमनिटी होल्डर का नुकसान होता है तो वो नुकसान की भरपाई किससे करवाता है? इंडेमनिटी होल्डर का जो क्लेम होगा वो उसके नुकसान की भरपाई किससे करवाएगा? वो नुकसान की भरपाई करवाएगा इंडेमनीफायर से, जो प्रोमिसर है, जिसने लॉस को ठीक करने का वादा किया था. एक फॉर्मूला आपने याद रखना है. शाबाश बेटा. एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जल्दी से आपने इस फॉर्मूले को याद करना है. तो यहां पे डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ये हमने डिस्कस करने हैं. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. तो बेटा राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर
राइट्स किसके अगेंस्ट है बेटा? राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर किसके अगेंस्ट राइट्स क्लेम करेगा? इंडेमनीफायर के अगेंस्ट राइट्स क्लेम करेगा। तो क्या राइट है? आप याद रखना डीसीएस, आपने एक टर्म याद रखनी है, क्या बेटा? डीसीएस, डीसीएस, बोलो डीसीएस। डी मतलब ऑल डैमेजेस, जितने भी उसको डैमेजेस हुए वो सारे क्लेम करेगा, जितनी भी कॉस्ट उसको इंकर हुई वो सारे करेगा बेटा, शाबाश। ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट, ऑल सम्स, ठीक है। जितने भी सम्स हुए वो रिकवर करेगा, सारी कॉस्ट रिकवर करेगा, सारे डैमेजेस रिकवर करेगा। ये बेटा आज का कंसेप्ट था, मैंने शॉर्ट में आपको बताया इंडेमनिटी का मतलब। अभी कुछ बातें और भी बची हैं इसके अंदर, लेकिन ज्यादा समझ में आएगी जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे बेटा, शाबाश। तो आप क्लास को कंटिन्यू रखना, अभी एक ब्रेक के बाद मिलेंगे बेटा, शाबाश। लेकिन आज इंडेमनिटी के ऊपर सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़कर आना है बेटा, शाबाश। आपके स्टडी मैट से आपने इसको पढ़कर आना है।